Hello everyone. So this is the fourth lecture of percentage. So in the previous video, let's start. In the previous video, I gave you two questions to solve by yourself and answer in the comment section. Now, first we will discuss those two questions and then we'll move forward in the lecture. Just a second. Now, this was the question I gave you to solve by your own self. If anyone has not solved, then also you should solve it by yourself and answer in the comment section. Please first solve by yourself and then only watch the solution. Otherwise, you will not learn how to solve by questions by yourself, because already I have discussed these concepts. देखो इसमें भी वही वाला प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऑफ इटसेल्फ वाला है. अब देखो इफ 25 इज एडेड इन अ नंबर, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इफ 90 इज एडेड इन अ नंबर, इसमें क्या करा 25. तो एक्स और एक्स वाला मेथड और 100 वाले मेथड से आप खुद ट्राई करना. आई एम जस्ट सॉल्विंग बाय मेथड नंबर 3, दैट इज रेशियो मेथड, दैट इज M3. ठीक है. इफ 25 इज एडेड इन अ नंबर इट बिकम्स 116 होल 2/3% ऑफ इटसेल्फ. अब देखो ये 116 होल 2/3% आप दो तरह से निकालोगे. अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझना जल्दी करने के लिए. वैसे तो आप 116 इंटू 3 करो, अगर 348 प्लस 2 350, तो ये हुआ 350/3%. और अब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो तो 350/3 इंटू 1/100, तो 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, तो ये आया 7/6. 7/6 ये ऐसे भी आ जाएगा, बट इसका एक मेथड समझो. 116 होल 2/3 को आप ये लिख सकते हो 100 प्लस 16 होल 2/3%, 100% प्लस 16 होल 2/3, तो भी तो ये 116 होल 2/3 हुआ. अब 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू होती है 1. ठीक, तो ये हो गया 1. 16 होल 2/3 की वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 50/3%. इसकी वैल्यू क्या होती है, इन द प्रीवियस लेक्चर आई सॉल्व, इसकी वैल्यू होती है 1/6. तो 100% की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/6, तो 1 प्लस 1/6 इट विल बी 7/6. ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो. 7/6 हो गई. अब देखो ये कह रहा है इफ 25, अगर किसी नंबर में 25 ऐड करोगे इट बिकम्स इतना, ऑफ इट सेल्फ कह रहा है, विथ इट सेल्फ वाला नहीं है. ऑफ इट सेल्फ में हम क्या करते हैं, अगर 7/6 है तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 6, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है. और अब इसमें आप 6 में 7 ऐड नहीं करोगे कि इनिशियल नंबर 6 है, तो ये नहीं करोगे 6 प्लस 7, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा इट इज़ एडिड विथ इट सेल्फ. देखो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन में इफ इतना इज एडिड विथ इट सेल्फ कह रहा था, इसमें ऑफ इट सेल्फ हो जा रहा है वो. तो इस वजह से क्या होगा, 7/6 में इनिशियल नंबर यही हो जाएगा और फाइनल यही, फाइनल आपको गिवन है, दोनों गिवन है. तो इनिशियल है 6 यूनिट्स, फाइनल है 7 यूनिट्स. डिफरेंस कितना है 1 यूनिट. और कितना ऐड किया है, 25 इज एडेड इन अ नंबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25. तो कह रहा है फाइंड द नंबर, यही तो कह रहा है. तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको पता है 25, तो फाइंड द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल क्या रहा होगा नंबर, क्योंकि नंबर में ही ऐड करा, तो ओरिजिनल नंबर रहा होगा अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, इनिशियल नंबर था हमारा 6 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 25 इंटू. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. This question I also gave you to solve by your own self. If you have not, please first solve it by yourself, answer in the comment, then only see the solution. अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 60 इज एडेड इन अ नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 60 इज एडेड इन अ नंबर इट बिकम्स 137.5% ऑफ इट सेल्फ. अभी सिर्फ इतने को पढ़ो,
इफ इतना इज एडेड इन अ नंबर इट बिकम्स इतना, ऑफ इट सेल्फ वाली बात है, विथ इट सेल्फ नहीं कह रहा, ऑफ इट सेल्फ वाला, समझ गए ना। फिर इतनी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ तक। सेकेंड पार्ट यहाँ से, देन इफ 62.5% इज एडेड इन द सेम नंबर व्हाट विल बी द न्यू नंबर। तो पहले ओरिजिनल निकालो फिर फाइनल। पहले तो ओरिजिनल निकालोगे कि ओरिजिनल नंबर क्या था, उसी में साथ ऐड करो 60, और उसके बाद फाइनल नंबर निकालो। दो केस में क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखो एक कंसेप्ट सीखो यहाँ, जैसे देखो इस पे एक चीज़ आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। 137.5% है जो, इसको हम डायरेक्ट ये लिख लें 100% प्लस 37.5%, ये लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3/8 होती है, 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8। अब आप कहोगे कैसे, देखो इन द सेकेंड वीडियो ऑफ द परसेंटेज, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो 37.5 इन द सेकेंड वीडियो आई टोल्ड यू 37.5 क्या है, 12.5% का 3 टाइम्स है, और 12.5% की वैल्यू होती है 1, तो इसका 3 टाइम्स क्या आएगा 3/8। तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते थे। 137.5 को क्या लिख लो 100% प्लस 37.5, 1 प्लस 3/8, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 3/8 क्या होगा 11/8। अब इन्हीं ऑफ इट सेल्फ है क्वेश्चन में, देखो ये देखो क्वेश्चन बिकम्स ऑफ इट सेल्फ, तो 137.5% की वैल्यू क्या आई, क्या आई ये आपकी वैल्यू 1 प्लस 3/8 मतलब 11/8। तो इनिशियल नंबर ही डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर होता है ओरिजिनल, इनिशियल है 8, फाइनल है 11। 8 प्लस 11 नहीं करोगे फाइनल में, ये डायरेक्ट फाइनल दिया, ये इनिशियल दिया। तो इनिशियल नंबर क्या हो गया आपका 8 यूनिट्स, फाइनल क्या हो गया 11 यूनिट्स। अब डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 60 ऐड किया, तो 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20। ये यहाँ तक पहुँच गए। इनिशियल नंबर हमारा क्या था, इनिशियल याद करो क्या था 8 यूनिट्स, 1 यूनिट की 20 है, तो 8 यूनिट की 8 इंटू 20 160, ठीक है ना। अब देखो आप यही किया है, इनिशियल 8 फाइनल 11, इनिशियल 8 फाइनल 11, डिफरेंस 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो इनिशियल नंबर 160, क्योंकि इनिशियल नंबर था 8 यूनिट्स, तो ये आएगा 8 इंटू 20 दैट इज़ 160। इतना समझ गए। हमारा ओरिजिनल नंबर था 160, उसमें हम 60 ऐड करेंगे। बट अब क्वेश्चन देखो, वापस पढ़ो क्वेश्चन को, आप सेकेंड पार्ट पढ़ो। देन इफ 62.5% इज एडेड इन द सेम नंबर, उसी नंबर में ऐड किया। अब एक चीज़ देखो, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। 62.5% को आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 62.5/100 करके, फिर ये हटाओ, फिर 5 से कैंसिल करो, तो 5 12 5 जा 60, 25, फिर करो 5 25 5 40 5 5 5 8, ऐसे भी कर सकते हो 5/8। बट इसका डायरेक्ट तरीका, ये भी 5/8 ही आएगा जब आप कैंसिलेशन से करोगे, बट एक डायरेक्ट मेथड आप सीखो। 62.5% क्या है 100 में से 37.5 माइनस कर दो, तो ये 62.5 ही होता है। तो 100 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो 100 की वैल्यू होती है, इस पर फोकस करना, इस लाइन पर। 100 की वैल्यू होती है 1, 37.5 होता है 3/8, तो 1 में से 3/8 हटा दें डायरेक्ट, 37.5 तो हम निकाल चुके हैं,
तो ये क्या आ जाएगा, तो भी 5/8 आ रहा है। देखो ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें इनिशियल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 8, इनिशियल ओरिजिनल नंबर तो यही हो जाएगा। बट इसमें फाइनल देखो 8 + 5 होगा, 13 यूनिट्स हो जाएगा। इनिशियल 8 यूनिट्स होगा, फाइनल बट 13 होगा। अब क्यों आप पूछोगे, पिछले में तो आपने ऐड नहीं किया था। क्योंकि इसमें देखो ऑफ इटसेल्फ वाली बात जो पहले केस में थी, या इस नंबर में ऑफ इटसेल्फ था, इसमें प्री वो नहीं है बात, ऑफ इटसेल्फ नहीं कह रहा। यहाँ से पढ़ो, 62.5 में आपने कुछ ऐड किया, इज एडेड, देन व्हाट विल बी द न्यू। ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, लेक्चर नंबर 1 और 2। 62.5 मतलब 5/8 में अगर इनिशियल 8 है, इसमें आपने कुछ ऐड किया तो फाइनल बन गया ये इंक्रीज क्वांटिटी। कितना ऐड किया, ऐड किया तो प्लस, तो 8 + 5, तो ये कितना हो गया 13 यूनिट्स। यहीं पे बस ये फोकस करना होता है यार, ठीक है। तो इनिशियल 8, फाइनल 13 यूनिट्स। अब हमने इनिशियल, हमें पता था फिर केस नंबर 1 से हमें इनिशियल हम निकाल चुके हैं, क्या था 160। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो गई 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू नंबर। न्यू नंबर तो यार यही होगा ना 13 यूनिट्स, तो हो जाएगा 13 × 20 दैट इज 260। ठीक है, एक बार आप खुद से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर। बट प्लीज़ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वीडियो देखना 1 2 3 4, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंड। डायरेक्टली डोंट जम्प इनटू थर्ड और फोर्थ वीडियो, अदरवाइज यू विल फेस वेरी मच प्रॉब्लम, बिकॉज आपको फिर मेथड की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब देखो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सो आप इसको खुद से सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है यार जो मैंने अभी कराया, 2 केस में है, और ये वाला केस आप खुद से करो। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्वेश्चन को आप देख लो, ये है। पॉज द वीडियो एंड सी द क्वेश्चन, सॉल्व इट, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। अब देखो वी आर मूविंग टू अनदर टाइप। अब ये वाले टाइप खत्म हो गए, अब एक दूसरे टाइप में हम मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखो नाउ इट इज, अब ये क्वेश्चन इस टाइप पे क्या होते हैं, मैंने टाइप वाइज सेग्रीगेट कर दिए वीडियो को। आई हैव सेग्रीगेटेड द क्वेश्चंस टाइप वाइज, सो आई एम टीचिंग यू इन द टाइप वाइज मैनर। ठीक है, आपको इन द लास्ट यू विल गेट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज, डोंट वरी। आई एम ऑल्सो गोइंग वेरी बिट स्लो, यू कैन सी। इफ B is 25% more than A, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में, then A is what % less than B? B is 25% more than A। हमने क्या सीखा था, हम हर क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब 25% की वैल्यू आप वैसे भी कर सकते हो, 25/100 इज 1/4, बट आपको याद होनी चाहिए, ये इतना तो बेसिक है। ये 25% इज 1/4। अब किससे कंपेयर कर रहे हो, B 25% A से ज़्यादा है, तो अगर सपोज करो A 100 है, तो B कितना होगा, B होगा 125। अगर 100 वाले मेथड से करो तो यही तो होगा, 25 ज़्यादा है। बट हम लोग रेशियो से कर रहे हैं, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा, अब किससे कंपेयर कर रहे हो, A से। B कितना, A से 25 ज़्यादा है ना, तो कंपेयर B को आप किससे कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग B विथ A। तो जो डिनोमिनेटर है तो A 4 है और B क्या है 25% ज़्यादा है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ये A होती है, जिससे कंपेयर कर रहे हो वो होती है ओरिजिनल, उसमें ओरिजिनल, इसमें जिससे कंपेयर कर रहे हो। तो अगर A है 4 यूनिट्स, अब क्या है B 25 कम तो नहीं है, तो 25 होता है 1/4, तो ज़्यादा ही है। तो अगर A 4 है तो B ज़्यादा है, क्वेश्चन में कह रहा है ज़्यादा है, इसलिए हम ऐड करेंगे। तो A 4 है तो B कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। क्यों 1 यूनिट ही क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू, इसी को बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, जो यहाँ लिखा हो। अगर यहाँ होता है 2/4 तो हम कह देते 2 यूनिट ज़्यादा है, बट यहाँ 1/4 है 25%। तो अगर A 4 है
तो b कितना है 4 + 1, b है 5। अब ये हमने a की निकाल ली है, b की निकाल ली। अब पूछ क्या रहा है, देन a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, a b से कितना कम है। अगर a 4 है और b 5 है तो a b से कितना कम है। अब सेकेंड केस देखो, किससे कंपेयर कर रहे हो, a किससे कम है, b से कितना कम है। तो यू आर कंपेयरिंग a विथ b, तो डिनोमिनेटर में वही आएगा जिससे कंपेयर कर रहे हो, डिनोमिनेटर में वही आएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो a b से कितना कम है, तो मतलब परसेंटेज चेंज ही तो पूछ रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्लीज़ राइट इन योर नोट्स। परसेंटेज चेंजेस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये तो मैंने परसेंटेज चेंज बताया था, बट इसमें नहीं लगेगा, बट मैंने बता दिया। ए कितना परसेंट बी से कम है, तो बी है 5 माइनस ए है 4 अपॉन, कंपेयर किससे कर रहे हो, ए किससे कम कम है, बी से, तो डिनोमिनेटर में किसे रखोगे, बी को, जिससे कंपेयर करते हैं। तो कितना कम है 5 - 4 अपॉन 5 इंटू 100, तो 1 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 20%। ठीक, वील सॉल्व दिस ऑल्सो, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन मैंने 2-3 बार लिए हैं इसी तरह के, कि यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, इफ a इज 12.5% लेस देन b, a कितना लेस है b से, 12.5 पहले तो क्या होता है, यू मस्ट बी नोइंग 1/8 होता है। अब तो रिकॉल होने लगी होंगी चीज़ें। कितना कम है, लेस है, इस बार मोर नहीं। एक a किससे कम है, b से, तो अब किससे कंपेयर कर रहे हो, a को b से, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी डिनोमिनेटर की b की वैल्यू हो जाएगी। अब b की वैल्यू कितनी हो गई, 8 है। a कितना कम है, 1/8 कम है, मतलब 8 - 1, b अगर 8 है तो a कितना है 7, क्यों, क्योंकि a लेस है b से। तो b 8 है तो a है 7, देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। अब केस 2, b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। अब सेकेंड केस में किससे कंपेयर कर रहे हो, a से, तो डिनोमिनेटर में a आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपेयर जिससे करते हो वो। b इज कितना मोर देन a, तो 8 - 7 अपॉन, किससे कंपेयर, a से, तो 8 - 7 अपॉन 7, a की वैल्यू की 7 है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8 - 7 अपॉन 7 इंटू 100 दैट इज 1/7 इंटू 100, और ये कितना होता है 14 होल 2/7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 14.28%। ठीक है। अब देखो यार, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बहुत, इन 2 क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। जिससे कंपेयर करते हो वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये इसमें b से किया था तो b 8 होगा, इसमें लेकिन हमने a से किया था, यहाँ पे मोर देन a था, b a से ज़्यादा था, तो a को हमने डिनोमिनेटर ये मानी थी ओरिजिनल। और फिर केस 2 में b से किया था तो b रखा। ये प्लीज़ रिमेंबर, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप दोबारा वीडियो एक बार कर रिवाइंड करके देख लो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। If the price of a book is 16 whole 2/3% more than the price of a pen, बुक, पहले तो ये देखो ये क्या लिखा है, 16 होल 2/3 को क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करो, 16 3 48 + 2 50/3%। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/6, 1/6 लिखा है ये। ठीक, अब बुक का प्राइस किससे कंपेयर कर रहा हो, इफ प्राइस ऑफ बुक का प्राइस किससे ज़्यादा है, इज़ 1 इतना % मोर देन पेन के प्राइस से, तो बाद में कौन है, मतलब पेन का प्राइस। किससे कंपेयर कर रहे हो, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, किससे कंपेयर कर रहे हो, पेन से। और किसको कंपेयर कर रहे हो, बुक को। तो जिससे कर रहे हो 1/6 में, तो पेन की वैल्यू हो जाएगी 6, डिनोमिनेटर ये पेन को आप 6 लोगे, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसी को। तो बुक का प्राइस पेन से कितना ज़्यादा है, 1/6 ज़्यादा है, और ये पेन से कर रहे हो तो ये पेन का प्राइस है, तो बुक का कितना हो जाएगा, और क्या कह रहा है, ज़्यादा है, तो 6 + 1। तो पेन का प्राइस अगर देखो, पेन का प्राइस अगर अब 6 है डिनोमिनेटर, तो बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 + 1 क्यों 7। इतना समझे। आई एम गोइंग वेरी बिट स्लो, इसीलिए आई एम ऑल्सो नॉट कीपिंग द वीडियो वेरी लॉन्ग। देखो
पेन का प्राइस 6 आया तो बुक का प्राइस कितना आ गया 7। अब क्वेश्चन वापस से चलो, आई एम अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग बिकॉज दीज कंसेप्ट्स आर वेरी मच important. Then the price of 9 books is how much percent more या less than the price of 10 pence? अब देखो, प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा या कम है, ये नहीं बताया ज़्यादा है या कम है, आप निकालो। प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज हाउ मच परसेंट और मोर लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेंस। 9 बुक को सेकेंड केस में, केस नंबर 2, किससे कंपेयर कर रहा है? 9 बुक्स को किससे कंपेयर कर रहे हो? 10 पेंस से। तो कंपेयर जिससे कर रहे हो 10 पेंस, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखो, भाई आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? पेन का प्राइस, पेन अगर वैल्यू 6 है तो बुक की वैल्यू पेन की से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 7। तो पेन का प्राइस अगर 6 है तो बुक का प्राइस कितना है? 7। अब कह रहा है 9 बुक्स का प्राइस। यार ये तो एक बुक का प्राइस है ना, और ये तो एक पेन का प्राइस है, तो 9 बुक का प्राइस कितना होगा? एक बुक का प्राइस अगर आपको कितना दिया है? 7, तो 9 बुक का कितना होगा? 7 यूनिट कह दो तो 9 इंटू 7 होगा 63। एक पेन का प्राइस कितना है? एक पेन का प्राइस है 6, तो 10 पेन का कितना होगा? 6 इंटू 10 60, तो बुक का आएगा 63, पेन का आएगा 60। इंटू 10 इंटू 9 ही क्यों किया? क्योंकि देखो एक बुक और एक पेन का दिया है और कितनी बुक का कंपेयर करना है। देन प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज हाउ मच लेस देन 10 पेन्स, मोर या लेस? अब ये आप निकालो। अब ये तो यार आप देख के समझ जा रहे होगे, बुक का 63 है, पेन का 60 है, तो किसका ज़्यादा है? बुक का ज़्यादा है, तो बुक का मोर होगा। कितना मोर होगा? किससे कंपेयर कर रहे हो? पेन से। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पेन। तो कितना कम, कितना मोर होगा? अब कितना परसेंट मोर होगा? ऐसे तो आपको पता है 3 यूनिट्स होगा, बट कितना परसेंट होगा? तो 63 माइनस 60, कंपेयर किससे कर रहे हो? पेन से, तो अपॉन 60 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3/60 इंटू 100, 5%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपको नंबर वाला सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आप खुद से करो और आंसर बोथ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। I will check. I used to check each and every question answer that how many of you have answered. So please यार आंसर करो कमेंट में, अदरवाइज योर ब्रेन विल नॉट डेवलप। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पाएगी आपकी। इन द रियल एग्जाम यू विल फेस प्रॉब्लम। आई विल डिस्कस, ऐसा तो नहीं आई डोंट डिस्कस एनी क्वेश्चंस। आई डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई गेव यू इन होमवर्क इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। बट एक बार आप खुद से सॉल्व करो एंड प्लीज़ एवरी वन पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट, आई सी ओनली 10 to 15 कमेंट्स। यार आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, दोज ऑफ यू आर वॉचिंग द वीडियो। भले आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, आप जब देख रहे हो तो एज सून एज यू सी द वीडियो आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, खुद आंसर करो। डोंट रिलाई जस्ट ऑन द सोल्यूशन, डोंट रिलाई ऑन स्पून फीडिंग। ठीक है। थैंक यू।